इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम बात कर रहे थे टेबल पर। टेबल का कुछ हिस्सा हो गया था, डिज़ाइन हमने पढ़ लिया था ये, और लेआउट में आकर ये रोज एंड कॉलम का सेक्शन हो गया था। आज पढ़ेंगे ये मर्ज। मर्ज का क्या होता है कि मर्ज किसी रो को किसी कॉलम को मर्ज करना, किसी रो को मर्ज करना। मर्ज का मतलब ये जो बीच की लाइनिंग है ना, ख़त्म करना, उसको एक ही कॉलम बनाना या एक ही रो बना देना। ठीक है, मिसाल के तौर पे इससे पहले हम क्या करते हैं, इंसर्ट अब वो एक रो क्रिएट करते हैं। हो गए क्रिएट। हमें लिखना है यहाँ पर स्टार विजन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर वाले को सेलेक्ट किया, माउस से भी कर सकते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट और जो एरो की शिफ्ट और राइट एरो की उसे कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के राइट एरो की से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज के सेक्शन में आकर मर्ज सेल करेंगे। मर्ज सेल किया, अब बाहर क्लिक करके चेक करें, इधर क्लिक किया हमने, देखिए मर्ज हो गया, मतलब एक ही वो रो बन गई। हमने लिखा यहाँ पर स्टार विजन, स्टार विजन लिखा और स्टार विजन नवाबशाह लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक और वो राइट साइड एक और कॉलम ऐड कर देते हैं। ऐड किया कॉलम, अब ये तो नहीं हुआ है इसके साथ, अब इसको फिर से क्या करते हैं, सेलेक्ट करके फिर से आते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। हो गया मर्ज, मर्ज हो गया, ये रो हो गई। अगर इसको सेलेक्ट करें हम, इसको हमने सेलेक्ट किया, बल्कि यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा टाइमिंग, टाइमिंग लिखा, और इस कॉलम को मर्ज करना है। मर्ज इसको शिफ्ट और डाउन एरो की से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, माउस से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं मर्ज सेल पर, इसको मर्ज किया तो क्या बन गया, एक ही सेल बन गया, एक ही सेल बन रहा है। ठीक है, इससे भी क्या हो रहा है, एक ही सेल बन रहा है, एक पूरी रो को ख़त्म करके एक ही सेल बना रहा है, और पूरे कॉलम को ख़त्म करके एक ही क्या कर रहा है, सेल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो कोर्स है, कोर्स का क्या किया आपने, इस सेल को दो हिस्सों में कर देना है, स्प्लिट कर देना है, तोड़ना है। तो स्प्लिट में आएंगे और जब सेलेक्ट करेंगे, बोल रहा है कि दो कॉलम और एक रो है। ठीक है, ओके कर देना है, बस हो गया। दो सेक्शन में, एक ये होगा, एक वो ये दूसरा हो गया। सही है, तो ये एक ही सेल दो हिस्सों में बांट गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, समझ आ गई बात। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप इसको करना चाहें, इसको सेलेक्ट किया और स्प्लिट करते हैं और इसको ओके कर देते हैं, हो गया स्प्लिट, दो हिस्से में हो गया डिस्ट्रीब्यूट। ओके, और ये हो गया हमारा स्प्लिट सेल। अगर यहाँ से क्या करते हैं, हम कुछ रोज ऐड कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते कुछ नहीं है, बस यहाँ पर रखा माउस कर्सर रखा हुआ है, स्प्लिट टेबल। ये टेबल को क्या करेगा, दो हिस्सों में बांट देगा। यहाँ से जब जहाँ से हमारा वो कर्सर रखा हुआ है, जहाँ पर ये कर रहा है, बिलिंगिंग कर रहा है, इसको वहाँ पर ये हमारा तीसरे नंबर, मतलब यहाँ से 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर जहाँ पर पड़ा हुआ है, सही है, इसको यहाँ से स्प्लिट करना चाहिए। स्प्लिट रो टेबल किया तो ये हिस्सा नीचे चला गया, जहाँ पर हमारा माउस है ना, कर्सर है जहाँ पर, उसके बाद उसको क्या किया, उसने नीचे कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। ओके, कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए था। ये हो गया, ये मर्ज का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये जो है ये लिखा हुआ है, ये नेम लिखा हुआ है, यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है। कभी कभी ये होता है कि सीरियल नंबर हमें, वो इसका ये कॉलम है ना, ये कॉलम हमें मतलब सीरियल नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, हमें सिर्फ ये 7 ये लिखा हुआ इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो ऑटो फिट में जाएंगे और ऑटो फिट विथ कंटेंट कर देंगे, बल्कि ये पूरा टेबल हो रहा है, पूरा टेबल जितना हमारा कंटेंट, ये जो लिखा हुआ है कॉलम के नाम जितने लिखे हुए हैं ना, उस हिसाब से वो हो रहा है, फिट हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल Z करके मैं इसको फिर से वापस कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, ऑटो फिट विंडो, विंडो के हिसाब से फिट हो, अब विंडो के हिसाब से फिट है। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कॉलम की फिक्स जो है ना, विड्थ जो फिक्स कर देनी है, तो ये भी फिक्स हो गई है। ठीक है, हो रही है, हो गई है फिक्स। सही है, अगर आप देखें फिक्स हो रही है। यहाँ इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके फिक्स कर दें, ये फिक्स हो रही है, पता नहीं चल रहा हो लेकिन हो रही है। सही है, अगर ये करें, सॉरी,
हम इस कॉलम को अगर सेलेक्ट करें, इस कॉलम पे सेलेक्ट किया, यहाँ पर आके ऑटो फिट विथ कंटेंट, बल्कि ये पूरा टेबल हो रहा है, सेलेक्ट करें या नहीं करें, ओके हो रहा है। चेक किया हमने फिर भी ये पूरे को कर रहा है। कंट्रोल Z करके वापस कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं कि ये हाइट, ये हो गया, हाँ ये ऑटो फिट। अब ये सेल साइज का सेक्शन है, इसमें हाइट और विड्थ हम देखेंगे। इसकी हमें अगर ये विड्थ छोटी चाहिए, चौड़ाई जो इसकी छोटी चाहिए, इसको सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट किया। हम चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो कम हो जाए, सिर्फ उसी सेल जिसको सेलेक्ट करेंगे उसी की वो कम होगी, सॉरी बल्कि पूरे को सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग से उसको सेलेक्ट करते हैं, ये वाली जो हेडिंग है ना यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कम कर देते हैं। हमें इतना नहीं चाहिए बॉक्स, ये जो कॉलम है, अगर नेम का हमें बड़ा चाहिए बड़ा कर देंगे, और अगर हमें ये जो है कोर्स का भी हमें छोटा चाहिए तो इसको छोटा कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया जस्ट, और यहाँ पर क्या किया, इसका विड्थ, इसकी विड्थ जो है ना वो कम कर दी, सॉरी कंट्रोल Z करके वापस कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट किया, इसकी विड्थ हम कम कर देते हैं। हो रही है कम, पहले इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि ये हमें वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, इसको वो स्प्लिट किया हुआ था, इस वजह से नहीं हो रही है। कंट्रोल Z करके वापस कर देता हूँ, ओके हो गया ये। इस हिसाब से ये विड्थ सेट हो रही है। इसकी हाइट अगर सेट करनी हो तो हाइट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया आपने, हाइट इसको कम कर सकते हैं, लेकिन ये इस हिसाब से यहाँ से बढ़ रही है। कम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये जहाँ से ये डेटा फिल किया हुआ है ना हमारा, उस हिसाब से ये आ रही है। बस मैक्सिमम यही है और मिनिमम यही है। मैक्सिमम अगर इसको बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं इस तरह। इसकी हाइट क्या है, हर सेल की बढ़ रही है, देखें बढ़ रही है, ठीक है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको एक ही वो चाहिए, इस सेल की सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, सेल की नहीं बढ़ेगी बल्कि पूरे उसकी बढ़ेगी, पूरे कॉलम की बढ़ रही है, नहीं सॉरी सेल की बढ़ रही है। जिस सेल पर हैं हम उस सेल की वो हाइट बढ़ रही है, ओके समझ आ रही है ना बात। ये हो गया हमारा सेल का साइज का वो सेक्शन, सेल साइज का सेक्शन हो गया हमारा ये, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, इसको वापस कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट मोड में थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। नज़र सही से आ रहा है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अलाइनमेंट जो है, इसकी अलाइनमेंट ये लेफ्ट है, ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड है, दिख रहा है आप लोगों को, ये सारा लेफ्ट साइड है, ये सिलेक्टेड है। अगर देखें आप यहाँ से येलो कलर है तो समझें ये लेफ्ट साइड है। अगर इसको हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें और इसको बोल देते हैं कि सेंटर पे आ जाए, अलाइन टॉप सेंटर, टॉप पर होगा लेकिन सेंटर पे होगा, ठीक है। और अगर इसको राइट मतलब अलाइन टॉप राइट पे आ जाएगा लेकिन टॉप पर होगा। टॉप से मुराद ये इसका जो ऊपर है बॉर्डर इससे ये है, ये आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब आपको कंटेंट जो लिखा हुआ नहीं इस तरह आएगा, देख रहे हैं ये लाइनिंग नज़र आ रही है। मतलब नीचे से जो है इसकी बिलो साइड वो स्पेस ज़्यादा है, ऊपर से स्पेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर ये नीचे वाला सेक्शन है तीनों में तो लेफ्ट राइट उस तरह है, लेकिन ऊपर से भी मार्जिन है, नीचे से मार्जिन है, ठीक है। और इसमें क्या है, सिर्फ ऊपर से मार्जिन है लास्ट वाले में। तो सारे हम ट्राई करके देखते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ इस पर रखा और ये कर देते हैं अलाइन सेंटर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से मार्जिन है और नीचे से मार्जिन। अगर आप देखें यहाँ पर, इसकी थोड़ी हम हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह था, इस तरह था ना, पहले इस तरह था, मतलब ऊपर से मार्जिन नहीं है, नीचे से मार्जिन है, लेकिन क्या है लेफ्ट साइड है। सेंटर पे कर देते हैं, टॉप पर है लेकिन क्या है सेंटर पर है, राइट पर है क्या सेंटर पर है। अगर ये करें लेफ्ट पर है क्या, लेफ्ट पर है सेंटर पर, लेकिन ऊपर से मार्जिन है और नीचे से मार्जिन है, दिख रहा है मार्जिन। ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ये वाला ये यूज़ होता है कि सेंटर पर हो, लेफ्ट साइड सेंटर पे तो मार्जिन खुद ही हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से टॉप पर भी मार्जिन हो, नीचे से मार्जिन मतलब ऊपर से जगह खाली हो, नीचे से भी जगह खाली हो। समझ आ रही बात। तो ये भी उस तरह टॉप से मार्जिन आ जाएगा, ये टॉप से मार्जिन आ रहा है, बाकी वो सारे लेफ्ट राइट सेम ही हो रहे, सही है। तो इसको ये वाला करते हैं, सेंटर पे करते हैं। समझ आ रही है बात, अलाइनमेंट को पता चल गया। और अगर यहाँ अगर ये चीज़ जो है
अगर आपको ये डायरेक्शन इसकी है, टेक्स्ट डायरेक्शन जो चेंज होगी, अगर ये चीज़ चेंज डायरेक्शन में चाहिए, हो रही है डायरेक्शन, हो रही है डायरेक्शन चेंज, देखें हो रही है यहाँ से। ओके, अगर इस तरह की आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। अगर ये भी आपको इस तरह चाहिए कर सकते हैं, इस तरह हो रही है। ठीक है, तो कभी कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे हमने नाम ऊपर से लिखा है, अगर इसको यहाँ से देना चाह रहे हैं नाम, इसको सेलेक्ट किया और इसको पहले मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्टार विजन, स्टार विजन लिख देते हैं, सॉरी स्टार विजन नवाब शाह। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से मतलब उसी सेल में आ रहा है। सही है, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाते हैं। अब इसकी ये किस तरह आ जाएगा, इस तरह जिस तरह वो कर रहे थे, टेक्स्ट डायरेक्शन में आए, अब इस तरह बन गया। सही है, टॉप टू बॉटम बन गया, मतलब वर्टिकल बन गया। पहले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं जो सीधा होता है। सही है, ये वर्टिकल बन गया। अब नज़र आ रहा है, वर्टिकल इस तरह भी होता है और इस तरफ, सॉरी इस तरफ हो रहा है। ठीक है, नज़र आ रहा है, समझ आ रही बात। ये हो गया। अब सेल का मार्जिन जो हम सेट करते हैं, यहाँ से उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर नाम लिखा, हमने लिखा मुनीर, मुनीर लिखा और सेल मार्जिन में आते हैं तो इसका मार्जिन हम यहाँ से टॉप से मार्जिन कितना चाहिए, टॉप से किया और बॉटम से किया, बाकी लेफ्ट राइट आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, हो रहा है मार्जिन, इसको हुआ है ना, टॉप से और बॉटम से हमने इसको मार्जिन जो बड़ा कम किया। सही है, ये हो गया। अब ये चीज़ अलाइनमेंट हो गई। अब ये सॉर्ट में आते हैं, सॉर्ट आते हैं मतलब ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, अब ये किस तरह आएगा, 3 2 1 आएगा। सॉर्ट हमने पढ़ा था ना, वैसे सॉर्ट किया तो सॉर्ट करने के बाद इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन सॉर्ट का काम क्या होता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप होता है, उल्टा और सीधा करने के लिए। सही है, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर इस टेबल को, जो टेबल का लिखा हुआ है, इसको टेक्स्ट में चेंज करना हो, इसको सेलेक्ट किया, पूरे टेबल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जो टेबल में है ना, वो किस में आ जाएगा, सिंपल टेक्स्ट में आ जाएगा। सही, अब टेबल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज इसी तरह हमारा वो फिर से कर देते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। सही है, तो हमारा आज टेबल क्लियर हो गया और कल हम पढ़ेंगे क्या, इमेज पढ़ेंगे। सही है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है।